वंदे पुरुषोत्तमम परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी की वाणी। प्रातःकाल श्री श्री ठाकुर के निकट आनंद का हाट लगा है। राष्ट्रीय स्वाधीनता शीघ्रतर कैसे प्राप्त हो सकती है, इस विषय में चर्चा चली। श्री श्री ठाकुर, स्वाधीनता आती नहीं है, राष्ट्र स्वाधीन होता है। हमारे चरित्र ने हमें पराधीन बनाया है। अब तक हमने ऐसे कोई मंच नहीं बनाया है जहां हर व्यक्ति अपने वैशिष्ट का पोषण पाकर ऐक्यबद्ध हो उठ सके। आज भी हम हिंसा, द्वेष, दलबंदी में पागल बने हुए हैं। कोई भी किसी का स्वार्थ नहीं है। एक पारस्परिक प्रीति और हमदर्दी अब तक पनप नहीं पाई है। धर्म को छोड़कर राजनीति की बातें मैं समझता नहीं हूँ। धर्म का अर्थ है बचना बढ़ना। राजनीति का अर्थ वही है जो पूरन तथा पोषण करता है। आखिर वह पूरन एवं पोषण किसका करेगा? हर व्यक्ति की अस्थिवृद्धि को व्यष्टिगत तथा समष्टिगत भाव से वैशिष्ट सहित पूरन तथा पोषण करेगा। वैशिष्ट पाली और पूज्यमान आदर्श ऐसे धर्म की नींव होते हैं, अर्थात ऐसे व्यक्ति जो हर को उसके वैशिष्ट अनुसार पूर्ण कर सके। उनमें ही सारे भाव है, सारे मत है, सारे पथ है, सारे वैशिष्ट है, सारे स्वार्थ है, सारे प्रयोजन है और है सारे परिपूर्ण के वैधि सुसंपूर्ण सुसंहत समावेश। उनमें ही पूर्ववर्तन हर महापुरुष जीवंत होकर रहते हैं। इसलिए जन समष्टि यहाँ तक कि मानव गोष्ठी के एकमात्र एकायनी केंद्र वे ही हो सकते हैं एवं उनको केंद्र कर देश के जनगण अपना सब कुछ लेकर ऐक्यबद्ध और सुसंहत हो सकते हैं, और वहीं स्वाधीनता की नींव होती है। ऐसी आदर्श प्रयाणता के उद्घाटन से उसके साथ साथ कर्म उद्भिन्न हो उठता है। उस समय मनुष्य दूसरे पर निर्भरशील होकर रहना नहीं चाहता है, बल्कि अपने अवदान से उच्छल करना चाहता है, प्रिय परम को उपचय करना चाहता है। ऐसा करने में उसे अपने वैशिष्ट के अनुसार परिवेश की सेवा करनी ही पड़ती है। हर व्यक्ति ही ऐसा करता है। इस प्रकार उनकी प्रचेष्टा के माध्यम से कृषि, शिल्प, स्वास्थ्य, शिक्षा, वाणिज्य, विज्ञान, खाद्य, अन्न, वस्त्र, वासस्थान, सुरक्षा, यान वाहन, शासन, संयमन, असत निरोध, पारस्परिक योगायोग, रक्षा इत्यादि के विषय में सुसंपूर्ण तैयारी और व्यवस्था रहती है। उस समय राष्ट्र स्वतः उनके हाथ में आ जाता है। जिस प्रकार टीबी, यक्ष्मा रोगी के जीवनी शक्ति और रोग को प्रतिरोध करने की क्षमता को बढ़ाने के लिए ऐसा पोषण दिया जाता है जिससे उसके रोग बीजाणु स्वतः शरीर से चले जाएं। उसी प्रकार यदि हमें हर तरह से संहत, समर्थवान तथा सत्ता पोषणावान बनाया जाए तो हमारे शोषण भी स्वयं हट जाएंगे। उन्हें हमारे विरुद्ध अभियोग करने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। मेरी तो धारणा है कि अंग्रेजों को भगाने की चेष्टा न कर यदि उनकी सत्ता में अंतर्राशी होकर अंग्रेजों को अपने प्रति अंतर्राशी बनाने की चेष्टा करे तो अंग्रेजों को हम अपने संपदा के रूप में पा सकते हैं। यदि हम वैसा चरित्र और तैयारी आयात न करें एवं यदि अंग्रेज उसी अवस्था में चले जाए तो अभी जो समस्या है वह तो रहेगी ही, प्रत्युत वह समस्या और भी गंभीर हो जाएगी। ईर्ष्या, द्वेष, सांप्रदायिकता, मतभेद, असंहति
असमर्थता, असाधुता, स्वार्थाधनता, दूसरे की दी हुई क्षमता के बल पर शक्तिशाली हो देश के सीने पर प्रेतनी का नृत्य आरंभ कर देंगे और अंग्रेज एवं दूसरे राष्ट्र भी हमारी अंतर्निहित दुर्बलता का नाजायज फायदा उठाने में पीछे नहीं रहेंगे। अंग्रेजों के जाने के पहले और बाद में भी ऐसी परिस्थिति रहेगी, क्योंकि भारत के प्रति लुब्ध दृष्टि सभी की है। कहने का सार यह है कि भारतवर्ष संसार की कुंजी है। मैंने जैसा कहा है, यदि धर्म और कृष्टि के आधार पर उसी प्रकार यदि सभी को पारस्परिक सेवा, सहयोगिता और सर्वतोमुखी गठनमूलक कर्म के माध्यम से और संगठित और संहत कर सको तो सारे भारत में स्वराज्य आने में अधिक देर नहीं लगेगी। स्वाधीनता का वह रूप दुनिया को भी वास्तविक स्वाधीनता का पथ दिखलाएगा। भारत पुनः जगत का गुरु होगा। परम प्रेममय श्री ठाकुर। सभी गुरु भाई एवं माँ को जय।